नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो शायद भारत की सबसे दिलचस्प कंपनियों में से एक है, आईटीसी लिमिटेड। तो चलिए इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। आईटीसी के बारे में ना सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये है क्या? एक पुरानी तंबाकू कंपनी जो अपने इतिहास से बंधी हुई है, या फिर भविष्य की एक बहुत बड़ी एफएमसीजी दिग्गज बनने की तैयारी में है? यही तो वो कंफ्यूजन है जो आईटीसी की पूरी पहचान को और मार्केट इसे कैसे देखता है उसे तय करता है। और ये देखिए, इससे कंपनी के दो चेहरे बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ वेल्स और गोल्ड फ्लेक जैसे जाने माने सिगरेट ब्रांड्स, ये है इसकी विरासत। और दूसरी तरफ आशीर्वाद, येपी, सनफीस्ट जैसे घर घर में इस्तेमाल होने वाले नए ब्रांड्स जो इसका भविष्य हैं। तो फिर आईटीसी की इस डबल पर्सनालिटी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके इंजन को समझना पड़ेगा। मतलब वो हिस्सा जो पूरी कंपनी को चलाता है, और वो है इसका तंबाकू का बिजनेस। तो देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। आईटीसी की पूरी स्ट्रैटेजी का बेस एकदम सीधा सा है। सिगरेट बेचकर जो जबरदस्त पैसा आता है उसे नए बिजनेस, खासकर एफएमसीजी में लगाया जाता है। सीधी सी बात है, एक बिजनेस कमाता है और दूसरा उस कमाई से बड़ा होता है। और ये कमाई कोई छोटी मोटी नहीं है जनाब। भारत के लीगल सिगरेट मार्केट पर आईटीसी का लगभग कब्जा है, एक तरह की मोनोपोली। सोचिए, 70% से ज्यादा मार्केट शेयर। मतलब इस खेल का असली बादशाह यही है। और असली खेल तो यहीं पर है। यही है पूरी कहानी का सीक्रेट। जरा देखिए, तंबाकू बिजनेस से कंपनी का करीब 45% रेवेन्यू आता है, ठीक। लेकिन जब बात प्रॉफिट की होती है तो ये आंकड़ा 80% से भी ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बाकी सारे बिजनेस मिलकर भी प्रॉफिट में इसके आसपास तक नहीं फटकते। और मजे की बात यह है कि ये जो प्रॉफिट का इंजन है ना, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। सरकार सिगरेट बनाने के नए लाइसेंस देती नहीं, सिगरेट के विज्ञापन पर तो बैन है ही। तो इन सब वजहों से किसी भी नई कंपनी के लिए आईटीसी को टक्कर देना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा किला है जिसे भेदना बहुत बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस सेफ इंजन से जो पैसा आ रहा है उससे आखिर बन क्या रहा है। मतलब कंपनी की दूसरी साइड, इसके नॉन टोबैको बिजनेस। अरे आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, येपी नूडल्स, ये नाम कौन नहीं जानता। आज हर घर में ये चीजें मिल जाएंगी। आईटीसी ने इन ब्रांड्स को इतना बड़ा बना दिया है कि आज एफएमसीजी में इसका एक जबरदस्त पोर्टफोलियो है जो सीधे सीधे एचयूएल और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देता है। अगर एक मिनट के लिए सिगरेट बिजनेस को साइड में रख दें तो बाकी बिजनेस में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट एफएमसीजी ही है। उसके बाद आता है एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड पैकेजिंग। इससे पता चलता है कि कंपनी कैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैल रही है। तो फिर इसका एंड गोल क्या है? लक्ष्य बहुत साफ है। आईटीसी की इमेज को सिर्फ एक सिगरेट कंपनी से बदलकर एक कंप्लीट कंजम्पशन पावर हाउस बनाना। मतलब एक ऐसी कंपनी जो हम सबकी हर जरूरत को पूरा करे, सुबह के बिस्किट से लेकर रात के खाने के आटे तक। पर सवाल यह है कि आईटीसी ये सब कर कैसे पा रहा है? आखिर इसके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन है जो इसे नए नए मार्केट्स में इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से खड़ा होने में मदद करता है? जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 70 लाख। जी हां, ये उन रिटेल दुकानों की संख्या है जहां तक आईटीसी का सामान पहुंचता है, चाहे सीधे हो या किसी के जरिए। ये एक इतना बड़ा, इतना विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि इसे हराना लगभग नामुमकिन है। और ये विशाल नेटवर्क ना एक प्लग इन प्ले सिस्टम की तरह है। मतलब आईटीसी कोई भी नया प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो नूडल्स हो, साबुन हो, कुछ भी, उसे बस अपने इस रेडीमेड नेटवर्क में डालना होता है और बूम, वो प्रोडक्ट रातों रात पूरे देश में अवेलेबल हो जाता है। और ये जो किला है ना, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। कंपनी का जो एग्री बिजनेस है वो सीधे किसानों से बढ़िया क्वालिटी का गेहूं खरीदता है और उसी से बनता है आशीर्वाद आटा। इससे क्वालिटी और कॉस्ट दोनों कंट्रोल में रहते हैं। इतना ही नहीं, मदर स्पाश और योगा बार जैसे नए जमाने के ब्रांड्स को खरीदकर ये तेजी से बढ़ रहे नए मार्केट्स में भी अपनी एंट्री कर रही है। ठीक है, तो अब तक हमने आईटीसी का इंजन और उसकी असली ताकत को समझ लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भविष्य में इसके सामने क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां। देखिए, कंपनी की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल साफ है। मार्केट पर पूरा कंट्रोल, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन और कैश की कोई कमी नहीं। लेकिन कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है प्रॉफिट के लिए सिगरेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी। और दूसरा, एग्रो बिजनेस में सरकारी पॉलिसीज की वजह से हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। अगर भविष्य के मौकों की बात करें तो प्रीमियम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और D2C यानी डिजिटल ब्रांड्स में ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है।
लेकिन सबसे बड़ा खतरा वही पुराना है, सिगरेट पर कभी भी बढ़ सकने वाला भारी टैक्स, और साथ ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ESG प्रेशर, क्योंकि अब बहुत से लोग तंबाकू कंपनियों में पैसा लगाने से कतराते हैं। कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी की ये बात ITC नेक्स्ट विजन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। उनका कहना है कि लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना है जो फ्यूचर रेडी हो, सस्टेनेबल हो और समाज को भी साथ लेकर चले। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ITC कभी अपने तंबाकू वाले अतीत की परछाई से पूरी तरह बाहर निकलकर एक असली कंजम्पशन पावर हाउस बन पाएगा, या मार्केट इसे हमेशा इसकी सिगरेट वाली विरासत से ही देखता रहेगा? इसी सवाल का जवाब ITC का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों, ये था ITC का पूरा विश्लेषण। इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने से पहले एक काम जरूर करें, नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या किस सेक्टर पर देखना चाहेंगे। यकीन मानिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, एक बात और, यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स की बातें नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि सब लोग खुद कंपनियों को एनालाइज करना सीख सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट की बातों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.